तो हलचल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक जो अपडेट्स है वो लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरह से राजस्थान में सियासी हलचल है ये कह पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी भी जो है अपने अपने स्तर पर हर कोई दांव चलने की कोशिशों में है, दूसरे के दांव को नाकाम करने की, लेकिन सबकी नजर अब आला कमान की तरफ से भेजे जाने वाले निर्देश पर भी टिकी होंगी। शशि मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, दिलचस्प होता जा रहा मामला, क्योंकि पर्यवेक्षक यहां से गया, जय माकन बिना सीएम अशोक गहलोत से मिले वहां पर पहुंचे तो नाराजगी तो यहीं पे जाहिर हो जाती है। अब कन्वे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि मनोहर बता रहे हैं कि सीधे दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी से मिलने ये दोनों लोग जाने वाले। देखिए, सोनिया गांधी अभी कांग्रेस में सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस के इंटर अध्यक्ष हैं और उनके भेजने पर ही प्रतिनिधि के रूप में अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, साथ में काजी निजामुद्दीन जो सह प्रभारी सचिव यहाँ के रहे हैं वो भी आए थे, वापस लौट गए। लिहाजा जाहिर सी बात है कि आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपनी है और जो घटनाक्रम हुआ, क्या क्या कैसे कैसे चला, कौन कहाँ था, पीसीसी चीफ की भूमिका क्या थी, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा कहाँ मौजूद थे, वो दरअसल सीएम हाउस में मौजूद थे, अशोक गहलोत कहाँ मौजूद थे, धारीवाल के घर क्यों जुटे, धारीवाल का क्या स्टेटस है, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सीएलपी की बैठक किसने बुलाई, सचेतक महेश जोशी ने बुलाई। दिव्या मदेरणा का कहना है कि सचेतक महेश जोशी ने ही उनको सीएलपी की ऑफिशियल बैठक में बुलावा देने के लिए सीएम हाउस की सूचना दी और वो खुद नहीं आए। दिव्या मदेरणा खुद इसको अनुशासनहीनता बता रही थी और चीफ विप नहीं आए, डिप्टी चीफ विप नहीं आए, वो अलग से बैठक कर रहे हैं सीएलपी की बैठक के पैरेलल। तो क्या ये आप देखिए कि ये आईने की तरह उल्टी रिवर्स में तस्वीर चल रही थी जो जुलाई 2020 में हुआ, जब 8 सिविल लाइंस में बैठक बुलाई गई, पायलट कैंप नहीं आया, पायलट कैंप ने कह दिया कि ये ऑफिशियल स्टेटस नहीं है बैठक का, क्योंकि ये सीएम हाउस में बुलाई है, विधायक दल की बैठक विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में बुलाई जानी चाहिए थी। लेकिन अब फिर से 8 नंबर सिविल लाइंस में बैठक हुई है और सत्ता पक्ष में सरकार में शामिल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जो सरकार के काम काज के लिए जिम्मेदार हैं विधानसभा में, साथ में सचेतक और उप मुख्य सचेतक अलग से संसदीय कार्य मंत्री के घर बैठक कर रहे हैं। कल का जो घटनाक्रम हुआ वो हमने देर रात तक दर्शकों को बताया, लेकिन आज के घटनाक्रम में अजय माकन ने साफ कह दिया कि जो शर्तें आलाकमान के सामने लगाई जा रही है, सिंगल लाइन रिजोल्यूशन नहीं होगा, वो गलत है। आज तक के कांग्रेस के इतिहास में इस तरह नहीं हुआ, हमेशा सिंगल लाइन रिजोल्यूशन विधायक दल ने पारित किया है और वो विधायकों की तरफ से पारित रिजोल्यूशन पार्टी आलाकमान को भेजा गया है। दिव्या मदेरणा आई, उन्होंने कहा 1998 में जब उनके दादा सीएम पद की दौड़ में थे, परशुराम मदेरणा, तब सिंगल लाइन रिजोल्यूशन, 2008 में सिंगल लाइन रिजोल्यूशन, 2018 में और जुलाई अगस्त 2020 में जब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना तब भी सिंगल लाइन रिजोल्यूशन। और साथ में जो विधायक इस्तीफा देकर क्या है, उनका दबाव पार्टी आलाकमान के प्रतिनिधियों के ऊपर ये भी कि पायलट, गुट और मानेसर गए विधायकों में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। उस पर राजेंद्र गुढ़ा ने सवाल उठा दिया कि जब मानेसर गए हुए नेताओं में से मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री बनने में क्या ऐतराज है। अभी विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, ब्रजेंद्र ओला, ये ऐसे नाम हैं जो वहाँ मानेसर गए थे, लेकिन उनमें से ये सभी मंत्री पद के ऊपर दिख रहे हैं। अब मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री है, यानी सबसे वरिष्ठ मंत्री का दर्जा जिसको दे दिया गया है, तो उसमें मुख्यमंत्री बनने में क्या ऐतराज, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या पार्टी आलाकमान ने कुछ साफ किया कि वो किसे मुख्यमंत्री बना रहा है? क्या पार्टी आलाकमान ने किसी का नाम लिया? और पार्टी नेतृत्व ने जब विधायकों से रायशुमारी के लिए भेजा था तो राय जाहिर करने की बजाय दबाव बनाने के लिए इस्तीफे दे दिए गए और इसको लेकर के नाराजगी जताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद लेकिन शशि मोहन, इस पूरे सिनेरियो में आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आलाकमान से भी तो चूक होती नजर आ रही है ना शशि मोहन। अगर जब तक अशोक गहलोत सीएम के पद पर हैं, पर्यवेक्षक भेज दिए जाते हैं, हलचल इस बात को लेकर तेज हो जाती है, दूसरा पद अभी वो अध्यक्ष बने नहीं लेकिन सीएम पद छोड़ने को लेकर कवायद शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आलाकमान भी इतनी जल्दबाजी में था, तो ये भी एक रिफ्लेक्शन के तौर पर देखा जाएगा। देखिए अविनाश, आलाकमान कमजोर हुआ है, आलाकमान की कमजोरी थी और ये इसी रिफ्लेक्शन के रूप में दिख रहा है। जंगल का राजा हाथी नहीं है, वो बड़ा शरीर रखता है, बड़ी सूंड रखता है, बड़े हाथ पांव रखता है, लेकिन उसके पास नाखून नहीं है, उसके पास शेर का पंजा नहीं है, उसके पास शेर जैसे दांत नहीं है अपने शिकार को फाड़ने के लिए, और जिराफ भी लंबा बहुत है लेकिन उसके पास में भी शेर जैसी ताकत नहीं है। हाँ। तो क्या कांग्रेस का आलाकमान
जिराफ या हाथी की तरह हो गया है, जिसका शरीर या जिसका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके पास ना नाखून है अपने विधायकों को दबोचने के लिए, ना वो शेर की ताकत है और ना जबड़ा है अपने शिकार को फाड़ने के लिए। तो क्या खुद समर्पण कर रहा है पार्टी का आलाकमान? क्या कोई एक्शन लेने की स्थिति में है? और सवाल ये भी जो बीजेपी लगातार उठा रही है कि जब जुलाई 2020 में स्थिरता आई राजनीतिक, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है, खरीद फरोख्त करना चाहती है। वो बीजेपी के विधायक, वो बीजेपी के नेता सतीश पूनिया, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा अब ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि अब सरकार कौन गिरा रहा है, और अगर जो सरकार गिरा रहा है तो उसके खिलाफ क्या फिर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, क्या फिर से राजद्रोह के कानून के तहत कुछ एक्शन लिया जाएगा? इस तरीके के सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। हाँ। सवाल ये भी उठे हैं कि जिन लोगों ने पिछली बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था उनको बर्खास्त कर दिया गया था, पार्टी से निकालने तक की नौबत आ गई थी, पदों से हटा दिया गया था। तो क्या अब जो मंत्री, जो कल जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग नहीं आए, इस्तीफा देने गए, कांग्रेस आपको रोक रहे हैं अजय माकन की कुछ कह